आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या, योज्य तथा गुणात्मक तत्समक तथा योज्य एवं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परवर्ती। ठीक है, ये अनुवर्ती के ही नाम हैं। उत्तरवर्ती भी इसको बोलते हैं, परवर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मल्टीपल नेम भी याद रखने हैं बिकॉज एग्जाम में स्पेशली हिंदी में नेम चेंज करके भी आ सकता है। ठीक है, तो अनुवर्ती, परवर्ती या उत्तरवर्ती तीनों का नाम ये एक ही है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसर। ठीक है, अब सक्सेसर या अनुवर्ती आपकी संख्या का मतलब क्या होता है? देखिए, उत्तरवर्ती का मतलब होता है आगे वाली, यही मतलब होता है अनु का, और यही मतलब होता है परवर्ती का। ठीक है, तो इन तीनों का क्या मतलब होता है कि जो आगे आने वाली संख्या होती है, मतलब आपका कोई भी नंबर है उसके अगली जो संख्या होगी वो उसकी क्या होती है? सक्सेसर होती है या अनुवर्ती संख्या होती है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक संख्या है 3, इसकी अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 3 से अगली संख्या क्या होगी? 4। हमारे पास ये संख्या है 99, 99 से अगली संख्या क्या आएगी? 100। ठीक है, तो ये क्या है? 3 की अनुवर्ती हो गई 4 और 99 की अनुवर्ती हो गई 100। अब सिंपली आपने देखा कि अगर हम 3 में 1 को जोड़ दें तो आपको 3 की अनुवर्ती मिल जाएगी 4। आप 99 में 1 जोड़ दें तो आपकी इसकी अनुवर्ती मिल जाएगी 100। ठीक है, तो सिंपली हमको अनुवर्ती करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें वन को जोड़ना होता है, हमें वन को ऐड करना होता है, जो जिस संख्या का हमें सक्सेसर या अनुवर्ती संख्या प्राप्त करनी है। अब उदाहरण के लिए आप देखिए, आपको पता करना है 59 की। ठीक है, आपको 59 59 की परिवर्ती संख्या पता करनी, तो इसमें क्या करेंगे? सिंपली आप इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 59 प्लस 1 मतलब 59 प्लस 1 60 क्या हो जाएगी? 59 की परवर्ती या अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या सक्सेसर संख्या। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं, आपको पता करनी है 1000 की, तो सिंपली आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1000 प्लस 1 आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1001। ठीक है, अब ये तो सारे जो उदाहरण लिए थे हमने दिए थे प्लस संख्याओं वाले, अब हम कुछ माइनस वाले भी ले लेते हैं। आपको पता करना है -7 का। ठीक है, तो -7 का निकालने के लिए आप क्या करोगे? -7 में +1 करोगे, मतलब -7 में आपने 1 कर दिया ऐड। अब यहाँ पे आप देखिए, हमने पूर्णांकों का जोड़ना और घटाना सीखा था। उसमें जब आपके यहाँ पे अलग अलग साइन होंगे, विपरीत साइन होंगे, अपोजिट साइन होंगे, तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 7 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा 6। अब चिन्ह कौन सा आएगा? जो भी आपकी बड़ी संख्या है। अब आपकी बड़ी संख्या क्या है? माइनस के साथ, तो 7 के साथ क्या है? माइनस का साइन है, तो आपका माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो आपका -7 का जो अनुवर्ती संख्या होगी वो -6 होगी। तो नेगेटिव के केस में आपको थोड़ा याद रखना है। पॉजिटिव के केस में तो कुछ भी नहीं है, धनात्मक के केस में आप सिंपली अगली संख्या आप लिख देंगे। अब आपको पता करना है माइनस के 1000 की। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे? 1 करेंगे ऐड, आप इसमें 1 जोड़ेंगे अनुवर्ती के लिए। अब देखिए, ये माइनस का ये प्लस का अपोजिट साइन है, तो माइनस घटाएंगे हम, 1000 में से 1 जाएगा, 999 बचेंगे। ठीक है, अब साइन देखेंगे, ये माइनस ये प्लस, बड़ा वाला संख्या 1000, 1000 के साथ है माइनस का साइन, तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो -1000 की जो अनुवर्ती होगी वो 999 होगी। ठीक है, अब आपके पास है एक संख्या -9999, आपको इसकी निकालनी है अनुवर्ती, तो सेम इसमें आप 1 ऐड कर दोगे। अब अपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, तो आपका बचेगा यहाँ पे 9998, 9998। अब साइन कौन सा आएगा? ये आपकी बड़ी संख्या, इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली अनुवर्ती या परवर्ती या उत्तरवर्ती या सक्सेसर निकालने के लिए आपको +1 करना है। ठीक है, अब बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि संख्या नेगेटिव में है या पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव में होगी तब तो आपको सिंपली कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर संख्या नेगेटिव में होगी तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जिस तरीके से हम पूर्णांकों को जोड़ते घटाते थे, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? आपका उत्तर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है नेगेटिव के केस में। नेक्स्ट आपका है पूर्ववर्ती, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिसेसर। देखिए, पूर्ववर्ती आपको थोड़ा याद रखना ईजी है, क्योंकि इसमें आपका नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। पूर्ववर्ती, पूर्व तो आपका सुना हुआ शब्द होगा, बाकी आपके जो पीछे वाले में थे परवर्ती, उत्तरवर्ती, वो थोड़े जाने पहचाने नहीं थे, लेकिन जो आपका पूर्व शब्द है वो आपका जाना पहचाना होगा। पूर्व का क्या मतलब होता है? पहले। ठीक है, तो किसी भी दी हुई संख्या से जो पहले वाली संख्या होती है वो उसकी क्या होती है? पूर्ववर्ती या
प्रेडिसेसर होती है। उदाहरण के लिए आपके पास संख्या है 6, वो 7। अब 7 से पहले कौन सी संख्या आई होगी? 6। तो 7 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई? 6। आपके पास संख्या है 100। 100 से पहले क्या संख्या आई होगी? 99। आपके पास संख्या है 117। 117 से पहले कौन सी संख्या आई होगी? 116। ठीक है, तो पूर्ववर्ती में क्या होता है? उल्टा हो जाता है अनुवर्ती से। अब आपका 6 कैसे आया होगा? जब आपने 7 में से 1 माइनस किया आपका आ गया 6। आपने 100 में से 1 माइनस किया आपका आ जाएगा 99। आपने 117 में से 1 माइनस किया आपका आ गया 116। ठीक है, तो पूर्ववर्ती के केस में क्या करना होता है? सिंपली 1 को करना होता है माइनस, या 1 को करना होता है सब्सट्रैक्शन, या 1 को हमें घटाना होता है दी गई संख्या में से। अब उदाहरण के लिए हमारे पास है संख्या 1000। अब आपको 1000 का निकालनी है प्रेडिसेसर, तो आप क्या करोगे? इसमें माइनस करोगे 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 999। ठीक है, 999। अब आपके पास है 9999, इसका आपको निकालना है। इसमें से आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 9998। ठीक है, अब देखिए ये तो थी पॉजिटिव वाली, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको बहुत इजीली हो गया। अब हम कुछ नेगेटिव वाले उदाहरण लेते हैं। आपके पास है माइनस का 118। अब इसमें से आपको उसकी निकालनी है पूर्ववर्ती या प्रेडिसेसर, तो इसमें से आप करोगे माइनस का 1। तो देखो दोनों के साइन सेम हो गए, तो सेम साइन होंगे तो आपके जुड़ जाएंगे। 118 एक हो जाएगा 119। अब साइन क्या है? जो बड़ा होगा उसका 118 बड़ा है, 118 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं माइनस के 100। अब माइनस के 100 में सेम माइनस आपने 1 किया, दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे तो 100 और 1 हो जाएंगे 101। और साइन किसका आएगा? बड़ा है आपका 100, 100 के साथ माइनस, तो माइनस का 101। आपके पास है माइनस 999। ठीक है, इसमें से आप माइनस 1 करोगे। ठीक है, माइनस माइनस आपके सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1000। अब साइन कौन सा आएगा? जो बड़ा नंबर है, बड़ा है 999, इसके साथ अब माइनस का साइन, तो माइनस का आपका आ जाएगा साइन। ठीक है, तो सेम अनुवर्ती या परवर्ती की तरह आपको इसमें थोड़ा निगेटिव वालों के साथ थोड़ा ध्यान रखना है। इसका जो जोड़ घटाना होता है वो पूर्णांकों की तरह होता है, और पूर्णांकों के बारे में मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि हम पूर्णांकों को कैसे जोड़ते घटाते हैं, कैसे गुणा और भाग करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लस के केस में तो आपको कोई टेंशन नहीं है अगर आपकी संख्याएं प्लस में दी हुई हैं, लेकिन माइनस के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों में ही, परवर्ती में भी और पूर्ववर्ती में भी। नेक्स्ट आपका योज्य तत्समक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब योज्य तत्समक का क्या मतलब होता है? एक ऐसा नंबर जो हम किसी भी नंबर में जोड़ दें। देखिए योज्य का मतलब क्या है? योग से, और एडिटिव का मतलब होता है एडिशन से। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जिसे हम अगर किसी भी नंबर में जोड़ दें तो हमारे उत्तर पे कोई भी फर्क ना पड़े, हमारा उत्तर क्या हो? सेम ही आए जो हमारा नंबर पहले से है। उदाहरण के लिए आपके पास एक नंबर है 3। अब आपको 3 में एक कोई ऐसा नंबर जोड़ना है कि हमारा उत्तर 3 ही आना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ होगी, आपने छोटे क्लासों में पहले से पढ़ा होगा कि 0 अगर हम किसी भी नंबर में जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर वो नंबर खुद ही रहता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम 0 जोड़ दें तो क्या होगा? आपका उत्तर 3 ही रहेगा। दूसरा उदाहरण है हमारे पास 18। अब हम 18 में क्या जोड़ें कि हमारा उत्तर 18 है? तो आपका सिंपल से जवाब होगा कि 0 जोड़ दो, उत्तर हमारा 18 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है माइनस के 9। अब माइनस के 9 में आप क्या जोड़ो कि आपका उत्तर माइनस के 9 ही आ जाए? आपका सीधा सा जवाब होगा कि साहब 0 जोड़ दो। ठीक है, दूसरा हमारे पास उदाहरण है माइनस के 99। आपसे पूछा कि माइनस के 99 में हम क्या जोड़ें कि हमारा उत्तर माइनस के 99 ही आ जाए? तो आपका सीधा सा उत्तर होगा कि 0 जोड़ दो। ठीक है, तो आपने देखा कि ये कोई नई चीज़ नहीं थी, आपको पहले से पता है कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 जोड़ देते हैं तो आपका उत्तर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर खुद ही आपका उत्तर होता है। ठीक है, 18 में 3 में 3 ही उत्तर है, 18 में 18, -9 में -9, -99 में -99, मतलब जो आपकी संख्या थी वो खुद ही अपना उत्तर होती है। ठीक है, तो योज्य तत्समक का मतलब हो गया ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या में हम जोड़ दें तो हमारा उत्तर बदले ना, वो नंबर खुद ही आए। ठीक है, तो आपका जो योज्य तत्समक है वो क्या है?
शून्य है, जीरो है, क्योंकि वो जीरो ही ऐसी एकमात्र संख्या है जो किसी भी संख्या में जोड़ने पर हमारा उत्तर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो योजित तत्समक से जो संबंधित क्वेश्चन है उसमें आपको कहीं ऐसे निकलवाता नहीं है, बस आपसे ऑप्शनल में पूछ सकता है कि बताइए कि आपकी निम्नलिखित संख्या उनमें से कौन सी संख्या योजित तत्समक है। जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया आपको 1, -1, 0, 2। ठीक है, तो इनमें से योजित तत्समक संख्या कौन सी होती है? 0। ये अकेली संख्या है, कोई याद रखने वाली कोई इसमें विशेष चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आपको 0 याद रखना है कि आपका जो 0 है वो क्या है? योजित तत्समक है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, किसी भी सभी संख्याओं के लिए। नेक्स्ट आपका गुणनात्मक या गुणात्मक तत्समक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये सगा भाई है जो अभी हमने पीछे पढ़ा था योज्य प्रतिलोम का, ठीक, योज्य तत्समक का। इसमें क्या होता है, उसमें आपका उत्तर आना चाहिए था 0, वो सॉरी नंबर खुद ही, ठीक है, नंबर को खुद आना चाहिए था, इटसेल्फ। ठीक है, नंबर क्या था? खुद ही आना चाहिए था, हमें ऐसा नंबर जोड़ना था। सेम इसमें भी हमें ऐसे नंबर से गुणा करनी होती है कि हमारा जो उत्तर है वो नंबर खुद ही आ जाए। उदाहरण के लिए हमने 3 है और 3 में हम किस नंबर से गुणा करें कि हमारा उत्तर 3 ही आ जाए? तो आपका बहुत ही सीधा सा जवाब होगा कि अगर हम 1 से गुणा कर दें तो हमारा उत्तर 3 ही आ जाएगा। दूसरा है हमारे पास, हम -4 में किस नंबर से गुणा करें कि हमारा उत्तर खुद ही आ जाए, नंबर -4 ही आ जाए। ठीक है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि आप 1 से गुणा कर दो। आपके पास है -18, आपका उत्तर -18 आ जाए, तो सिंपल सा आपका जवाब होगा कि भैया 1 से कर दो गुणा। ठीक है, तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, आप पहले से आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर हम 1 से गुणा कर दें तो हमारा उत्तर वो नंबर खुद ही आ जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे आपका योज्य वाले में आपका योज्य तत्समक में आपका उत्तर, आपका जो योज्य तत्समक था वो क्या था? 0 था। सेम आपका जो गुणात्मक तत्समक है वो आपका क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कभी आपको निकलवा के नहीं पूछता है कि बताओ 4 का योज्य तत्समक क्या है, या 12 का क्या है, या 100 का क्या है। ये योज्य तत्समक अपने आप में ही एक संख्या है। ठीक है, और ऐसे आपका गुणात्मक तत्समक। ठीक है, इसी प्रकार आपका योज्य तत्समक भी क्या अपने आप में ही एक संख्या है। ठीक है, तो सिंपली ऐसे ही जैसे मैंने आपको योज्य तत्समक का क्वेश्चन बताया था वैसे ही गुणात्मक तत्समक का भी आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा नंबर गुणात्मक तत्समक है। आपको उत्तर में दे दिए 1, -1, 1, 2। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि 1 आपका क्या है? गुणात्मक या गुणात्मक या गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको बस इतना याद रखना है कि आपका योज्य तत्समक होता है 0 और आपका गुणात्मक तत्समक होता है 1। इतनी सी बात याद रखना है, ये सब कुछ मैंने समझाने के लिए दिया था। ठीक है, आपको बस इतनी सी बातें याद रखनी है, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। योज्य तत्समक आपका हमेशा होता है 0 और गुणात्मक तत्समक आपका हमेशा होता है 1, सभी प्रकार की संख्याओं के लिए। अगला है आपका योज्य प्रतिलोम, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब बहुत से लोगों को पता होगा कि प्रतिलोम का मतलब या इंग्लिश में इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। इंग्लिश का प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स का मतलब उल्टा। अब इसको आप यहाँ पे देखिए, ऐसी संख्याएं जिनका योग करने पर उत्तर 0 आता है एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। ठीक है, एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम मतलब एक संख्या दूसरे की दूसरी संख्या पहले वाली की। ठीक है, और उत्तर हमेशा क्या आना चाहिए उन संख्याओं का जोड़ने पर? 0। उदाहरण के लिए हमारे पास एक संख्या है 3 और हमारे पास दूसरी संख्या है -3। देखिए यहाँ ये आपका हमेशा जोड़ना ही है, आपको करना क्या, हमेशा आपको जोड़ना ही है, घटाने का इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो अलग अलग संख्याएं हैं, एक संख्या हमारे पास है 3, एक संख्या हमारे पास -3। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये प्लस का साइन किसके लिए? जोड़ने के लिए। अब 2 साइन का भी एक साथ आते नहीं है तो इसको हमने कर दिया ब्रैकेट में बंद। अब देखो 3 और प्लस माइनस आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये अपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस, मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा और 3। ठीक है, अब देखिए, अब 3 में से 3 घटाओ मतलब
नंबर में से आपको नंबर खुद ही घटाना है, तो आपको पहले से पता होगा आपका उत्तर हमेशा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमारे पास है -10। -10 में अगर मैं जोड़ दूं +10, ठीक है, मैं जोड़ रहा हूं +10, तो डबल साइन होगा, इसको हम करेंगे ब्रैकेट में बंद। अब -10 तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगी, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई सेम साइन है तो प्लस का ही आ जाएगा, +10। अब -10 और +10 दोनों सेम है, बिल्कुल अपोजिट साइन है, घट जाएंगे तो 10 में से 10 जाएगा, आपका क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो यहां पे आपका 3 का योग प्रतिलोम हो गया -3। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक दूसरे के शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, -3 का योग प्रतिलोम 3 है। अब देखो ये कैसे है, -3 में हम जोड़ें +3, -3 में हम जोड़ रहे हैं +3, तो इसमें आपका क्या होगा, -3 प्लस प्लस से ये प्लस हो जाएगा, +3, और आपको उत्तर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 का योग प्रतिलोम है -3 और -3 का योग प्रतिलोम है 3। यही इस शब्द का मतलब है, एक दूसरे की। ठीक है, वो एक दूसरे की होती हैं। अगर आपसे पूछा कि 7 का प्रतिलोम क्या है, उत्तर हो जाएगा -7, और किसी ने पूछा -7 का योग प्रतिलोम क्या, आपका उत्तर हो जाएगा +7। ठीक है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ऐसे इसमें जाइए, -10 का योग प्रतिलोम क्या होगा, +10। अब हम दे देंगे +10 का क्या होगा, तो +10 प्लस -10, तो ये 10 -10 0। ठीक है, तो -10 का योग प्रतिलोम होता है +10 और +10 का योग प्रतिलोम होता है -10। ठीक है, अब ये जो पूरी कहानी थी ये तो थी समझाने के लिए। अब सिंपली आपको अपने एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है, जिस संख्या का भी वो योग प्रतिलोम पूछेगा उसका आपको बस चिन्ह पलट देना है। उदाहरण के लिए आपसे पूछा कि 8 का योग प्रतिलोम क्या होगा, अब 8 के साथ कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब इसके साथ होगा प्लस का साइन, वो आपको अंडरस्टूड है, वो आपको पता होना चाहिए। अब इसका बस आपको चिन्ह बदल देना है, तो +8 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -8। इतनी बात आपको रखनी है याद। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, -11। अब -11 है, इसका आपको बस चिन्ह पलट देना है, तो क्या हो जाएगा, +11। सिंपली आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, 3/4। सिंपली आपको बस चिन्ह पलट देना है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस के हैं। अब इसको आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप बीच में माइनस का चिन्ह लगा दें, -3/4। ठीक है, बीच में ये चिन्ह है। दूसरा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चिन्ह 3 के साथ लगा दें, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -3/4, या आप नीचे वाले के साथ लगा दें माइनस का चिन्ह, 3/-4। ठीक है, तो इन सब का मतलब एक ही है, इसको हम आगे भिन्न में पढ़ेंगे, -3/4। ठीक है, ये चिन्ह आपका बीच में लगा है, इसमें मैंने -3 के साथ लगा दिए, इसमें मैंने -4 के साथ लगा दिए। ठीक है, तो इन सब का मतलब एक ही है, और ये सब 3/4 के क्या हैं, योग प्रतिलोम है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, -3/4। अब देखिए इसमें जो माइनस है ये असल में बीच में है। ठीक है, ये माइनस इस लाइन के साथ है बीच में, तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, चिन्ह पलट देना है बस। ठीक है, तो ये माइनस है, तो प्लस का 3/4। अब ये प्लस आप बीच में लगाएं, कहीं भी लगाएं, वो तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो माइनस वाले में आपको थोड़ा याद रखना है, तो इसको आप बस यहाँ पे प्लस कर दो, और प्लस का साइन आपको पता है, हम ना लिखें तब भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो इस 3/4 का मतलब प्लस का 3/4 ही है, तो -3/4 का क्या हो जाएगा, सिंपली 3/4। ठीक है, विदाउट साइन। ऐसे आपका इसमें भी देखिए, आपका यहाँ पे मान लो है -17, तो -17 में आप प्लस का 17 होगा, इसको आप सिंपली केवल 17 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत हो जाना प्लस से और बिना प्लस के साइन से। ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है। एक हम और उदाहरण लेते हैं, इसमें आपके पास है यहाँ पे -3/4। ठीक है, माइनस कहाँ है, ऊपर है, तो सिंपली इसका भी क्या हो जाएगा, प्लस कर देना है -3 को, तो +3/4, माइनस प्लस आप ना लगाएंगे फिर भी, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको मैंने नीचे लगा दिया, 3/-4। इसको आप सिंपली लिख सकते हो, माइनस को प्लस कर दो, +4,
तो ये आपका हो जाएगा सिंपली 3/4। ठीक है, तो इन तीनों का एक ही मतलब था और उत्तर भी सबका एक ही है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ थी योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स के बारे में। ठीक है, अब एक नंबर है हमारे पास 0। अब आपसे पूछा कि 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, मतलब हम 0 में क्या ऐड करें कि हमारा उत्तर 0 आ जाए। तो आपका सीधा सीधा उत्तर होगा कि 0 में अगर हम 0 ही ऐड करें तभी हमारा उत्तर 0 आएगा। ठीक है, तभी हमारा उत्तर क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम वो खुद है। बाकी आपने देखा सबके साइन बदल रहे थे। अगर आप +1 की बात करेंगे तो +1 का योज्य प्रतिलोम होगा -1 और -1 का योज्य प्रतिलोम होगा +1। ठीक है, तो सबके योज्य प्रतिलोम बदल रहे थे, सबका चिन्ह बदल रहा था, लेकिन 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अपना खुद ही योज्य प्रतिलोम है, क्योंकि 0 आपका है वो न ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि 0 का योज्य प्रतिलोम 0 खुद ही होता है। ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो अपने आप का योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, अब हम कुछ और उदाहरण भी लेते हैं। अब हमारे पास है √3 + 2। ठीक है, सिंपली इसमें आपको क्या करना है, चिन्ह पलट देना है दोनों ही संख्याओं के। ठीक है, ये आपका क्या है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का √3, ये भी प्लस का, ये आपका हो जाएगा -2। दूसरा उदाहरण लेते हैं √3 - 2। सिंपली आपको क्या करना है, दोनों का चिन्ह पलट देना है। ये प्लस है तो माइनस का √3 हो जाएगा, ये माइनस है तो +2। एक और उदाहरण लेते हैं -3 + 2, चिन्ह पलट देंगे, ये हो जाएगा प्लस का √3 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो इस टाइप के वैसे आपके पूछे जाते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। सिंपली आपको जो है इसी टाइप के पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या है, फ्रैक्शन में पूछ लेगा। ठीक है, इससे आगे नहीं पूछे जाते हैं टीचिंग लेवल पे। अगला है आपका गुणात्मक प्रतिलोम, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपका सगा भाई है योज्य प्रतिलोम का। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम में आपका क्या था, एक ऐसा नंबर हम जोड़ दें कि उत्तर हमारा क्या आ जाए, 0। ठीक है, अब इसमें आप देखिए ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पर उत्तर 1 आता है एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। उसमें आपका क्या था, जोड़ने पर उत्तर 0 आता है, वो एक दूसरे की क्या होती थी, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, इसमें थोड़ा अलग है, इसमें क्या आएगा, गुणा करने पर उत्तर 1 आएगा। ठीक है, और वो एक दूसरे क्या कहलाएंगी, गुणात्मक प्रतिलोम। तो एक आपने पढ़ा था अभी योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। योज्य प्रतिलोम आपका होता है 0 और गुणात्मक प्रतिलोम आपका क्या था, गुणात्मक तत्समक आपका क्या था, 1। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। योज्य प्रतिलोम के केस में आपका उत्तर क्या आना चाहिए, 0, और गुणात्मक प्रतिलोम के केस में आपका उत्तर क्या आना चाहिए, 1। तो ये आपस में थोड़ा कोरिलेटेड हैं। ठीक है, 0 आपका क्या होता है, योज्य तत्समक, इसलिए आपका योज्य प्रतिलोम में उत्तर क्या आना चाहिए था, 0। ठीक है, और गुणात्मक तत्समक आपका होता है 1, तो इसीलिए आपकी गुणात्मक प्रतिलोम में उत्तर क्या आता है, गुणा करने पर 1। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि उनका उत्तर गुणा करने पे क्या आ जाए, 1। तो आपके पास एक संख्या है 4। अब हम 4 में किससे गुणा करें कि हमारा उत्तर 1 आ जाए। ठीक है, तो सिंपली हम गुणा करेंगे 1/4 से, तो हमारा उत्तर 4 से 4 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1। ठीक है, ये किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं भिन्नों को, वो हम आगे भिन्न वाले वीडियो में देखेंगे। अभी बस आप इतना समझिए, 4 से 4 आपका कट गया, आपका उत्तर आ गया 1। दूसरा उदाहरण लेते हैं -6। अब -6 में हम किससे गुणा करें कि हमारा उत्तर 1 आ जाए, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 1/-6 से। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, इसमें -6 से -6 कट जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 1। अब देखिए 4 का योज्य प्रतिलोम होगा 1/4। अब इसमें भी क्या है, एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसमें भी क्या है कि एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि 4 का गुणात्मक प्रतिलोम है 1/4। अब आपसे कहा कि 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका होगा गुणात्मक प्रतिलोम 4। ठीक है, तो 4 का गुणात्मक प्रतिलोम हुआ 1/4 और 1/4 का क्या हुआ, 4। सेम इस केस में -6 का गुणात्मक प्रतिलोम है माइनस आप यहाँ पे लगाइए, चाहे यहाँ एक ही बात है। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। तो -6 का गुणात्मक प्रतिलोम हुआ -1/6 और -1/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -6। ठीक है, तो इसमें भी आपको
एक दूसरे वाली चीज़ याद रखनी है, वो एक दूसरे से उनका रिलेशन होता है आपस में। अब ये तो था समझाने के लिए, ठीक है। अब सिंपली हमको एग्जाम में कैसे करना है, जैसे आपका योज प्रतिलोम में आपको क्या करना था, बस उनके चिन्ह पलटना था और कुछ नहीं करना था। इसमें हमें चिन्ह नहीं पलटना है बल्कि नंबरों को पलट देना है। उदाहरण के लिए आपके पास है 3/4, ठीक है। चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी हो, बस इनको आप पलट दो, ऊपर नीचे कर दो। तो 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 4/3। आपके पास है -3/5, उल्टा कर दो दोनों को, ठीक है। अब ये माइनस ध्यान रखना है, बीच में है तो बीच में ही आएगा, -3 के साथ है तो 3 के साथ रहेगा, 5 के साथ है तो 5 के साथ रहेगा, ठीक है। वो उत्तर के हिसाब से होगा, हो सकता है वो बीच में लगा दे, किसी और के साथ कर दे, तो उन सब का मतलब एक ही रहता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सिंपली 5/3, और ये मैंने बीच में लगाया, इसमें बीच में है इसलिए, ठीक है। तो -3/5 का क्या हो जाएगा सिंपली 5/3। चिन्ह से कोई मतलब नहीं, आपने बस संख्याओं को, डिजिट्स को आपने पलट दिया। तो ये तो हो गई ये बात। अब आपके पास है 1/7, क्या करना है आपको, सिंपली पलट देना है। 1/7 का हो जाएगा 7/1, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी संख्या के भाग में 1 होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो सिंपली आपका 7/1 का मतलब हो गया 7, ठीक है। तो 1/7 का प्रतिलोम क्या है, 7/1, जिसका मतलब क्या हो गया 7। और उदाहरण हम लेते हैं माइनस के 1/10, ठीक है। माइनस के 1/10, तो सिंपली इसमें आपको क्या करना, पलट देना है। तो -1/10 से हो जाएगा 10/1, ठीक है। अब नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लिखे ना लिखें कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, -10, ठीक है। तो -1/10 का क्या हो गया, -10। और उदाहरण लेते हैं, हमारे पास अब है -1/13, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पलट देना है बिना चिन्ह के। तो 1/13 का हो जाएगा 13/1, ठीक है। तो अब 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको आप लिखें ना लिखें कोई मतलब नहीं, तो इसको हम लिखेंगे बस -13, ठीक है। तो -1/13 का क्या हो जाएगा, -13। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको निकालना है 8 का। अब देखिए आपको इसको पलटना है। अब 8 की पलटोगे तो जब जो कुछ ऊपर नीचे होगा, इसमें इन सब में एक उप संख्या ऊपर थी एक नीचे थी, ये सब भिन्न की फॉर्म में थी, एक अंश था एक हर था। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले इसको इन्हीं की तरह आप बनाओ, चाहे अपने दिमाग में बनाओ चाहे लिख के बनाओ, ठीक है। तो 8 के हम नीचे 1 ले सकते हैं, किसी भी संख्या के हम गुणा में और भाग दोनों में 1 ले सकते हैं, आपके उत्तर पे कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। क्योंकि 1 से भाग करते हैं वो नंबर खुद आता है, 1 से गुणा करते हैं वो नंबर खुद आ जाता है, ठीक है। तो 8 के नीचे हमने क्या ले लिया, 1। अब इनको आप पलटो, तो 8 के नीचे 1 है, पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/8, ठीक है। तो आपका 8 का क्या हो जाएगा, 1/8। दूसरा उदाहरण लेते हैं, हमारे पास है -12। तो इसमें भी नीचे इसके कुछ है नहीं, तो सबसे पहले तो इसके नीचे लिखेंगे हम 1। अब इनको हम देंगे पलट, तो माइनस, वो तो हमने बीच में रखा, ठीक है। अब 12/1 है, 1 हो जाएगा 12, ठीक है। तो -12 का क्या हो गया, सिंपली -1/12, ठीक है। तो ये तो थी छोटी सी चीज़ गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। अब आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आ जाते हैं, आपको भिन्न में दे दिया या नॉर्मली उसने नंबर में दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके के बस आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें तो बहुत ईजी है, बस आपको नंबर सामने दिख रहे होंगे भिन्न के रूप में, आपको बस उनको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना है। बट इस टाइप के में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। दिखेगा नहीं, लेकिन पहले उसको हम बनाएंगे इस तरीके से भिन्न की फॉर्म में, उसके बाद हम उनको पलट देंगे। अब योज्य प्रतिलोम में आपने देखा था कि आपका जो शून्य था वो अपने आप का योज्य प्रतिलोम होता है, मतलब शून्य एकमात्र ऐसी संख्या थी जो खुद का ही योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। शून्य का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, शून्य ही होता है। सेम गुणात्मक प्रतिलोम के केस में भी कुछ संख्याएं ऐसी हैं कि वो अपने आप की ही क्या होती हैं, गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। उदाहरण के लिए 1, आप 1 में किससे गुणा करें कि आपका उत्तर 1 ही आ जाए, तो आपका उत्तर होगा कि इसमें 1 से ही गुणा कर दो, आपका उत्तर 1 ही आ जाएगा, ठीक है।
तो एक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, एक ही होगा। एक में आप एक से गुणा करेंगे आपका एक आ जाएगा। तो ये तो मैंने गुणा करके बता दिया। सिंपली हम पलट के निकाल लेते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, आपको निकालना एक का, तो पहले तो आप इसको भिन्न के रूप में बनाओगे, तो एक के नीचे हम क्या ले लेंगे, एक। अब इनको आप पलटो, तो पलट के भी ये एक बटे एक ही रहेगा, मतलब क्या हुआ कि एक ही हो गया। ठीक है, तो ये एक था शुरू में और लास्ट में भी क्या बचा, एक ही बचा। तो इसका मतलब क्या है कि एक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, एक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, एक ही होगा। अब शून्य के केस में क्या था कि उसका कोई चिन्ह तो होता नहीं है, ना वो ऋणात्मक होता, ना वो धनात्मक होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। बट एक के केस में ऐसा नहीं होता। एक आपका एक पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो ये तो था मेरा पॉजिटिव के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये आपके कैसे हैं, पॉजिटिव है, धनात्मक है। अब हम नेगेटिव के लिए भी हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो अब है माइनस का एक। ठीक है, तो अब हमें माइनस एक का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको नीचे इसके एक लेके आएंगे। ठीक है, अब इनको पलट देंगे, तो एक बट्टे माइनस एक हो जाएगा अगर आप पलटोगे इसको तो। ठीक है, अब ये माइनस चाहे मैं बीच में लगाऊं या इसके साथ या इसके साथ, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर पहुंचा देता हूं माइनस को। आपने पूर्णांकों के भाग में देखा भी होगा कि माइनस से माइनस को हम भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का एक बटे एक। ये माइनस मैंने ऊपर पहुंचा दी, चाहे बीच में पहुंचाओ चाहे नीचे चाहे ऊपर, मतलब सबका एक ही है। ठीक है, अब नीचे एक बचा आपका, उसकी कोई वैल्यू है नहीं, तो वो मैंने नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा माइनस एक। तो माइनस एक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, माइनस एक ही हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि माइनस एक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, माइनस एक होता है। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम के केस में आपका जीरो आपकी ऐसी संख्या थी जिसका योज्य प्रतिलोम वो खुद है। बाकी गुणात्मक प्रतिलोम के केस में एक और माइनस एक ऐसी संख्याएं हैं जिनके गुणात्मक प्रतिलोम वो खुद ही हैं। ठीक है, तो ये तो थी पूरा आपका अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक तथा योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप टीचिंग के आप कोई जो भी एग्ज़ाम देते हैं आप उसमें इसको अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जब आए हो तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कर देना। और कमेंट बॉक्स में अगर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो, और बुरी लगी तो ज़रूर ही बताना है। ठीक है।